नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी आपके बीच में एक ऐसे विषय पे बात करूंगी जो मेरे और आपके दिल के बहुत करीब है, कृष्ण जी के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यहाँ पर कथावाचिका हैं सुरभि दीदी जी, जिन्हें आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा प्यार देते हैं, इनकी कथा को सुनते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे श्री कृष्ण जी के सभी रहस्यों के बारे में, उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और अपने धर्म के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरभि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आप बताइए कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपके फेस को ही देख के लग रहा है, आपके चेहरे को देख कर लग रहा है कि कितना तेज है ये। और ये वाकई हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आएगा ये पॉडकास्ट हमारा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में। सबसे पहले सुरभि जी, आप एक सवाल आपसे है कि ये बताइए, हमारे धर्म को लेकर कई तरीके की मिथ है, इससे आप क्या समझती हैं? और हमारे धर्म के बारे में जिस तरीके की बातें होती हैं उससे भी आप क्या समझते हैं? क्या आपकी राय है इसको लेकर? हमारे धर्म को लेकर हमारे धर्म की जो पुस्तकें हैं हाँ। उसको भी माइथोलॉजी कहा जाता हाँ। है। और आपने कहा कि बहुत सारे मिथ हैं यहाँ पर। मिथ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारे समाज में हमारे बहुत सारे लोग, हमारे बड़े लोग भी, बच्चों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए इस पर, लेकिन हम पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। जो कह दिया बस उसे मान लिया, सीरियल्स में जो दिखा दिया बस उसे मान लिया, लेकिन कभी भी हमने खुद से चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे कोई ऐसे ही थिंकर हो, मान लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हो या स्वामी विवेकानंद जी हो, हम कभी इनके बारे में पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। जो तथ्य बस सुने सुनाए हमें कभी सुनने को मिल गए यदा कदा, बस उसे ही मान लिया, क्रॉस चेक भी करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, इसमें मैं ये नहीं कर रही कि आप बिल्कुल आर्ग्यूमेंट पर उलझें, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप आर्ग्यू कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम ऐसा विवाद करते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन हम विवाद करने बैठ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्यों इतने सारे हमारे ग्रंथ लिखे गए, क्यों वेद लिखे गए, क्यों पुराणे लिखी गई, क्यों संहिताएं लिखी गई, किसी कारण से तो लिखी गई और इतना ज्ञान बिखरा हुआ है उसमें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी सब प्रोफेशनल एकेडमिक पढ़ाई छोड़कर, काम छोड़कर यही सब पढ़ने बैठ जाइए, लेकिन किसी एक पुस्तक को, चाहे वो गीता हो या चाहे रामायण हो या महाभारत हो या श्रीमद् भागवत गीता हो, आप इनमें से किसी को भी, किसी एक को भी इतना भी नहीं कर सकते तो आप किसी थिंकर के बारे में या किसी रेवोल्यूशनरी के बारे में या किसी फिलोसोफर के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी दिनचर्या में अंतर आना शुरू हो जाएगा। तो हम मिथ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। अब हम टीवी सीरियल्स के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो टीवी सीरियल्स के माध्यम, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें सब कुछ गलत होता है, हाँ। लेकिन इतनी तो समझ है हम सभी में कि बहुत सारी चीज़ें टीआरपी के अराउंड मोल्डेड होती हैं। न्यूज़ भी मोल्डेड होती हैं, फिल्म्स भी मोल्डेड होती हैं। हम कितनी सारी मूवीज़, चाहे वीर सावरकर जी पर इतनी मूवीज़ बनी है, स्वामी जी पर इतनी मूवीज़ बनी है, तो क्या सब कुछ सत्य था और क्या सब कुछ दिखा दिया गया था? सब कुछ भी नहीं दिखाया गया था। तो आपको एक अंश दे दिया जाता है, उसके बाद आपके अंदर की इच्छा है, आपके अंदर का समर्पण है कि आपको अगर अपने भगवान को समझना है तो आप कुछ पढ़ने का प्रयास कीजिए। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोग माइथोलॉजी कहकर नकार देते हैं कि कह देते हैं कि भगवान कृष्ण तो थे ही नहीं, ये तो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, रियलिटी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हुआ है रियलिटी में ऐसा, और इतनी रिसर्चेज हुई हैं। एस राघवन और नरहरि अचर जी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके माध्यम से हमें श्री कृष्ण जी के जन्म की तिथि पता है, 27 जुलाई 3112 ईस्वी हमें पता है। तो अगर हमारे पास जन्म तिथि है तो क्या वो कैरेक्टर नहीं होगा रियलिटी में? हमें नीलेश ओक जी की इतनी रिसर्चेज हैं, जहां महाभारत पर उन्होंने इतना काम किया है, उस पे जिस समय युद्ध हो रहा है तो बहुत सारी आकाशीय व्यवस्था के बारे में श्लोकों में लिखा हुआ है।
उन्हीं लिखे हुए श्लोकों के माध्यम से उन्होंने एक सॉफ्टवेयर पर वो सिचुएशंस क्रिएट करके देखी हैं और जो लिखा है बिल्कुल वैसा ही उन्होंने पाया है। तो कई रिसर्चेस हुई हैं, आप सिरे से नकार देंगे या आप रिसर्चेस करके उसको चेक करने की कोशिश करेंगे, दोनों चीजों में अंतर होगा। प्रमाण है ना, प्रमाण है। हाँ, प्रमाण के साथ हमारा धर्म है, हमारी भगवान है, सब है, सब कुछ ऐसे ही है। देखिए आपने श्री कृष्ण की कथाएं आप करती रहती हैं और बहुत लोग आपसे कनेक्ट भी होते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर ही ऐसा है, लोगों को बहुत ही आराम से कनेक्ट कर लेता है। अब हम थोड़ी उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि जब उनका जन्म हुआ तो बहुत पहरेदारी थी, बहुत कठोर तरीके की, और वहाँ से निकल पाना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा एक छोटे से शिशु के लिए, कि पिता जो है टोकरी में भर के जो है पार कर रहे हैं यमुना नदी और जाके फिर नंदगांव में जाके बच्चे को अपने रख कर आ रहे हैं, उस पीड़ा को, और उधर देवकी जी हैं, उस पीड़ा को, माँ की पीड़ा को कैसे आप यहाँ पे बताना चाहेंगी? श्री कृष्ण जी का जन्म, ऐसे तो श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा सभी जानते हैं कि किस प्रकार आकाशवाणी हुई थी, किस प्रकार कहा गया था कि जो देवकी जी का 8वां जो संतान होगी वो कंस की मृत्यु का कारण होगा, किस प्रकार से दोनों माता पिता को, वसुदेव जी को, देवकी जी को प्रताड़ना दी गई थी, 6 पुत्रों का वध हुआ और निर्मम रूप से हुआ, उसके बाद कहीं जाके श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। तो मतलब 6 मृत्यु के बाद इन्हें जीवन दान मिल रहा है। तो यहाँ मैं 2 पहलुओं से देखती हूँ और इसमें एक आपसे जो श्री कृष्ण भक्ति संध्या होती है उसमें एक बालक का प्रश्न मैं आपको बताती हूँ। एक बालक ने मुझसे कहा कि दीदी आप जो बताते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे संभव हुआ कि श्री कृष्ण जी कारागृह से नंद बाबा के घर गए और कंस को पता ही नहीं चला, इतने पहरेदार वहां पर खड़े थे, ऐसा कैसे संभव है कि पुलिस खड़ी हो और उसे पता ना चला हो? तो इसके लिए मैंने उस बच्चे को जो उत्तर दिया, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि यथावत ऐसे ही लिखा है जैसा मैं कह रही हूँ, मैंने पढ़कर इन्फर किया, और इन्फेरेंस भी एक तरीके का प्रमाण होता है। तो मेरा मानना है, हो सकता है किसी को मेरी बात गलत लगे, लेकिन मेरा इस प्रकार से मानना है, और जो मैंने उस बच्चे को उत्तर दिया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने उससे कहा कि 6 बच्चों की मृत्यु हुई तो क्या माता पिता हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? नहीं बैठे होंगे, कुछ तो करने का प्रयास कर रहे होंगे। और वसुदेव जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, छोटे व्यक्तित्व नहीं है, वो भी राजा हैं, और जिस महल में वो रह रहे हैं उस महल में अक्रूर जी भी रह रहे हैं जो उनके भाई हैं, श्री कृष्ण जी के चाचा हैं, और नंद जी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जिससे मित्रता अच्छी हो, जिसके घर आप भरोसा करके आप अपने पुत्र को वहां छोड़कर आ रहे हो, क्या कोई बातचीत हुई नहीं होगी? अगर नहीं लिखी है तो मतलब नहीं हुई होगी। इसका मैं अंदाजा इस बात से लगा पाई, जब श्री कृष्ण जी नंद जी के घर हैं उसके लिए एक गुप्त मीटिंग की गई नंद जी और वसुदेव जी की बाद में, जब श्री कृष्ण जी उनके घर थे, जब पूतना का जो वध था उससे पहले की कहीं ये बातचीत लिखी है श्रीमद् भागवत में। उससे मैंने इन्फर किया कि अगर ये लोग बाद में मिल सकते हैं, एक गुप्त चर्चा बाद में कर सकते हैं, तो पहले भी की होगी। और अक्रूर जी जो उनके भाई हैं और निरंतर उन्होंने श्री कृष्ण जी को संरक्षण दिया है, नंद जी से कई बार मिलने गए हैं, बल्कि अक्रूर जी ही तो उन्हें लेने जाते हैं जब कंस का वध करना होता है। तो वो व्यक्ति क्या तभी एक्टिव हुआ होगा? उससे पहले क्या वो उसका कोई अस्तित्व नहीं था? उससे पहले भी तो था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वसुदेव जी की अपनी एक गुप्तचर व्यवस्था अवश्य होगी। आप अक्रूर जी का नाम ले रहे हो, और जहाँ तक है कि उनका नाम बहुत मतलब चर्चित नहीं हुआ, हाँ। ना सामने रखा गया। आज आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से रिवील कर पा रही हैं कि जब चाचा है तो उस टाइम भी तो चाचा ही रहे होंगे। हाँ। उस टाइम अगर इस समय मदद करे तो उस समय भी मदद किया जब होगा बाद में प्रेम उमड़ रहा है और वो सच में श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करते हैं, इसका हमने उल्लेख बाद में कई प्रसंगों में पढ़ा भी है। तो वो तब भी तो जागृत हुआ होगा ना, कुछ तो प्रयास। जब 6 बालकों की जान नहीं बची तो कुछ ना कुछ लगातार
प्रकार पहले बालक के बाद से प्रयास करना, मुझे ऐसा लगता है, शुरू कर दिया होगा कि किसी प्रकार से हम कुछ तो करें, बचा लें। वो संभव कब हो पाया, ये काल के हाथ में है, ये प्रभु के हाथ में है कि वो प्रयास कब संभव हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता है गुप्तचर व्यवस्था, वसुदेव जी की भी अपनी व्यवस्था थी। अक्रूर जी और नंद जी के माध्यम से पहरेदारी के बावजूद कान्हा बहुत को कठोर संरक्षण, पड़ेगा। हाँ, रहा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अकेले वसुदेव जी नहीं। हम ये कह के खत्म कर देते हैं बात को कि ये तो भगवान की लीला है, हाँ। लेकिन लीला में भी तो कुछ हुआ होगा ना। भगवान जब मनुष्य रूप धारण कर कर यहाँ आ रहा है, तो वो कार्य मनुष्य के अनुरूप ही कर रहे हैं, भगवान के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, वो मनुष्य अनुरूप कर रहे हैं। मैंने श्री कृष्ण जी के बारे में जितना पढ़ा है और जो पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी किसी चमत्कार में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि कर्म करने में विश्वास करते हैं, और वो कर्म ही हो रहा है। तो इस तरीके से उनको जो जीवन दान मिला होगा वो इस तरीके से मिला होगा। और दूसरी चीज जो आपने कही कि हम हमेशा लल्ला के जन्म की बात तो कर लेते हैं, लेकिन लल्ला का जन्म जिस समय से हुआ है, मैं हमेशा मंच से भी ये बात कहती हूँ कि कृष्ण और कष्ट जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म जिस समय से हो रहा है, जिस समय हुआ है, और उनके जीवन का जो अंतिम समय है, उस समय से लेके उस समय तक 125 साल जो उनका जीवन का है, वो कष्टों से ही भरा हुआ है। भगवान ने ना जाने क्या क्या कष्ट सहे हैं। जन्म से ही जो बालक कष्ट सह रहा हो, आप इमेजिन कीजिए कि छोटा सा बालक जब जन्म लेता है, माता पिता को 9 महीनों से अपने पुत्र का या पुत्री का, अपने शिशु का इंतजार रहता है कि वो आएगा, हम देखेंगे, उसे गले से लगा लेंगे, उसे पुचकारेंगे, उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बैठेंगे और ये देखेंगे कि वो माता पे गया है कि पिता पे गया है, नाना पे गया है कि दादा पे गया है। हम ये देखने का प्रयास करते हैं। वही हमारा भगवान, जिससे हम दिन भर प्रार्थना करते हैं, दिन भर उससे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, उसका जीवन जिस समय से उसे इस धरती पे आए हैं, उस समय से वो कष्ट झेल रहा है। जन्म लेते ही उसे अपनी माँ का दूध तक नहीं मिला, और हम उसे भगवान, मेरा ये मानना है कि जब हम श्री कृष्ण जी के बारे में बात करें या किसी के बारे में भी, श्री राम को भी पढ़ें, उस समय के लिए हैं वो भगवान ही। हमें भगवान मानने में कोई अपराध नहीं है। भगवान ही किन्हें मानेंगे, वो ठीक है, लेकिन क्षण भर के लिए उन्हें मनुष्य रूप में देखकर सोचें एक बार। जन्म हुआ, माता का स्पर्श नहीं मिला, माता का दूध नहीं मिला, पिता जो गले से लगाकर अपनी छाया दे सकता था, अपना प्रेम लुटा सकता था, वो पिता बांस की टोकरी में अपने पुत्र को भरी रात में, भारी वर्षा में लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्राणों की रक्षा करनी है। दोनों माता पिता आपस में कह रहे हैं कि ये रोने का समय नहीं है, हमें अपने शिशु के प्राणों की रक्षा करनी है, और किसी तरह उसको नंद बाबा के घर लेकर जा रहे हैं क्योंकि उसके प्राणों की रक्षा करनी है। अन्यथा वो रोते, उसे गले लगाते। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए जितना कार्य श्री कृष्ण ने किया, माता पिता ने भी तो कितना बड़ा त्याग, बहुत किया। बड़ा त्याग। और ये मुमकिन नहीं होता है किसी के लिए भी कि अपने बच्चे को दूर कर पाना, ये जानते हुए कि वो बच्चा हमारा वहाँ है और मैं यहाँ हूँ, और हर पल उसके ऊपर मृत्यु का साया है। हाँ, कोई ना कोई जाता ही रहता था कंस की तरफ से दूत बन के, और बहुत मतलब हमला भी तो बहुत हुआ है कृष्ण जी के ऊपर। हाँ, वो जो मैंने बताया ना कि जो नंद जी से बाद में जो गुप्त चर्चा हुई है, उस गुप्त चर्चा में वसुदेव जी नंद जी से यही कह रहे हैं कि तुम बहुत सतर्क रहना, अब बहुत सारे अटैक्स होंगे तुम पर। उस बात को उस समय तक नहीं समझ पाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो पूतना का जो वध होता है वो वहां पहुंचकर देखते हैं, तो वो तब समझते हैं कि अच्छा वसुदेव जी क्या कह रहे थे, कह तो रहे थे, बता तो रहे थे। देखिए, माता यशोदा जिस तरीके से अपने लल्ले को पाली थी, उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका लल्ला है ही नहीं। अपने बच्चे की तरह उन्होंने पाला उसको, ठीक है। लेकिन एक माँ को जब ये पता चल जाए कि मेरा बेटा भगवान है,
या यही ना पता हो कि जिसे मैं इतना मार रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, देखो बच्चा है तो हम मारेंगे भी, प्यार भी करेंगे, पुचकारेंगे भी, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब पता चल जाए ये बच्चा भगवान है, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगा फिर? देखिए, जो वसुदेव जी हैं, हाँ। माँ देवकी हैं, उन दोनों को भी जन्म से पूर्व भगवान का दर्शन प्राप्त होता है और उन्हें पता होता है कि उनके घर संतान जो जन्म लेगी वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा, वो स्वयं ईश्वर होंगे, ये उन्हें पता होता है। लेकिन जैसे इसके लिए मैं ये कहूँगी, जैसे माँ यशोदा के बारे में भी हम प्रसंग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वो मिट्टी खा रहे थे, तो माँ उन्हें डांटने के लिए आती हैं और कहती हैं मुंह खोल के दिखाओ क्या खाया है, तो वो उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे संभव कैसे है, हुआ होगा, लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें इस चीज़ की विस्मृति हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग जो ध्यान करते हैं, जो गहन ध्यान में उतर जाते हैं, तो ये अवश्य नहीं होता कि जो उन्हें ध्यान में दिखा या जिस चीज़ का उनको दर्शन प्राप्त हुआ, वो सारी चीज़, वो सारी घटनाक्रम उनकी स्मृति में हूबहू रहे। बहुत सारी चीज़ों की विस्मृति हो जाती है। तो ये पता होते हुए भी कि ये साधारण बालक नहीं है, वो चाहे नंद बाबा हों, चाहे वसुदेव जी हों, चाहे देवकी मैया हों, चाहे यशोदा मैया हों, चारों ने उन पर प्रेम लुटाया है, ये जानते हुए भी कि भले ही भगवान होने की स्मृति उनको हमेशा रही हो या नहीं रही हो, लेकिन उन्हें ये पता था कि उनका बालक अति विलक्षण है। अब आप इसमें साधारण सी बात है कि अगर मुझे पता है कि मेरा बालक बहुत ही विशिष्ट जन है या इसके ये जो कार्य हैं ये साधारण नहीं है, तो उससे मैं ऐसा थोड़ी करूंगी कि उसको एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट दूं, उसके आगे सुबह शाम आरती करूं, उसके पैर छूं। ऐसा कोई भी माता नहीं करती ना। वो प्यार आने पर प्यार लुटाती भी है, गुस्सा आने पर गुस्सा भी लुटाती है, मारती है, पीटती है, क्योंकि माँ का धर्म ही वही है। माँ प्रेम, माँ की जो ममता है वो इन सब चीजों में बंधती नहीं है। तो उनको पता है कि ये कौन है, ये साधारण मनुष्य तो नहीं है, साधारण बालक तो नहीं है, लेकिन उससे उनके माता वाले प्रेम में और उससे श्री कृष्ण जी के उनके बालक वाले प्रेम में कोई अंतर नहीं आता। क्योंकि हमने कई मतलब टीवी सीरियल्स में देखे थे, जब कृष्ण जी के बारे में बताया जाता था, तो जब माता को पता चलता है ये श्री कृष्ण जो है भगवान है, तो जब भी उनके करीब जाती थी वो, तो बार बार यही सोचती थी कि मैं भगवान के पास बैठी हूँ, मैं भगवान के पास बैठी हूँ, मैं कैसे इनको डांटूँ, मैं कैसे इनको ये करूँ। तो वहाँ पे वो कृष्ण जी उनको समझाते हुए रहते थे कि माँ मैं तुम्हारे लल्ला ही हूँ, लल्ला ही हूँ। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई थी। अब मैं ये जानना चाहूँगी सुरभि जी, आप ये बताइए कि शिक्षा हुई होगी उनकी, कहाँ हुई थी, कौन उनके गुरु थे? क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। जहाँ तक हमने देखा है, किसी ने उनकी शिक्षा के बारे में बात कभी नहीं की है, ना उनके गुरु के बारे में बात की है। उनके गुरु का नाम है संदीपनी मुनि जी के आश्रम में वो रहे हैं और उनके गुरु का नाम संदीपनी मुनि है और घोर ऋषि से भी उन्होंने सीखा है। और इससे मैं युवाओं को कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम भगवान को भगवान मानकर छोड़ देते हैं। हम ये भी तो देखें कि श्री राम जी भी गुरुकुल में गए हैं, शिक्षा प्राप्त की है, जबकि वो तो भगवान है। और अभी हमने बात करी कि माता पिता को दर्शन दिए हैं, लेकिन क्या वो कार्य नहीं कर रहे जो मनुष्य करता है? वो ऋषिकुल अपने गुरुकुल में जा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, गुरु के चरण दबा रहे हैं। संदीपनी मुनि उन्हें कब शिक्षा देते हैं? कुछ दिन, जैसे हम जब आश्रम में होते हैं, क्योंकि मैं आश्रम व्यवस्था की एक शिष्य हूँ, तो मुझे पता है कि आप ऐसे नहीं है कि आप गए और आपको सब कुछ मिल गया। आप तैयार होते हो, प्रतिदिन तैयार होते हो उस ज्ञान को धारण करने के लिए। जिस दिन आप धारण करने योग्य होते हो उस दिन आप धारण करने लगते हो, लेकिन उससे पहले आप एक व्यक्तित्व बनने की तैयारी कर रहे होते हो। आपका गुरु आपका व्यक्तित्व गढ़ रहा होता है। तो पहले दिन जब आप जाते हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप झाड़ू लगाओ, और हो सकता है आपसे कहा 1-2 साल तक कुछ कहा ही ना जाए, आपका रोज का कार्य झाड़ू लगाना हो। आपको नहीं पता कि आपसे झाड़ू क्यों लगवाई जा रही है,
लेकिन आपके गुरु को पता है कि आपसे चाहे कार्य छोटा कराया जा रहा हो, चाहे बड़ा कार्य कराया जा रहा हो, आपको चाहे पता हो ना पता हो कि आपके अंदर क्या गुण है, किस चीज का विकास होना है, किस अवगुण का शमन होना है, लेकिन आपके गुरु को पता होता है। तो झाड़ू लगवाकर वो आपके अंदर कौन सा अवगुण खत्म कर रहे हैं या कौन से गुण का विकास चाह रहे हैं, क्या पता आपके अहम का नाश हो रहा हो उस तरह। तो पहले ही दिन से ऐसा नहीं होता कि आपको किताब पकड़ा दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि ये लो वेद का ज्ञान है, ये इस संहिता का ज्ञान है, ये इस पुराण का ज्ञान है। आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण संदीपनी मुनि जी के आश्रम में जाते हैं तो शुरुआत में वो क्या कर रहे हैं, वो अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु जो कार्य बताते हैं वो करते हैं। और इससे हमें एक बात और सीखनी चाहिए कि उस समय की जो शिक्षा थी वो निष्पक्ष थी। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे सुदामा जी जैसे विप्र हो, लेकिन सभी के लिए समान नियम, समान कार्य, और यही शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। तो उस समय वो कहने को तो वो युवराज है श्री कृष्ण जी, लेकिन क्या कार्य कर रहे हैं, अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। गुरु माता जो कार्य दे रही है, वन में से लकड़ी लेकर आनी है वो लेकर आ रहे हैं। तो ये सब प्रशिक्षण श्री कृष्ण जी को भी मिलता है। और हम कह देते हैं ना कि वो तो 64 कलाओं के ज्ञाता हैं। 64 कला मतलब वो 64 सब्जेक्ट्स, वो 64 स्किल्स उनके अंदर हैं। ऐसे ही 14 विषय उन्होंने पढ़े हुए हैं, लेकिन हम इसकी बात नहीं करते। हम तो ये बात कह के ख़त्म कर देते हैं कि वो तो जो मुरलीधर है वो तो भगवान है, वो सब कुछ कर सकता है। नहीं, उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अपने गुरु से सीखा है और उसका अभ्यास किया है। हाँ, ये हो सकता है कि उनका जो मस्तिष्क है, उनका जो व्यक्तित्व है वो विलक्षण है, तो वो मेरे या आपके मुकाबले थोड़ा जल्दी सीख लें, लेकिन इसी पद्धति से आए हैं। ये कर्म भी है एक तरीके से। हाँ। इस कर्म को पूरा करते हुए आगे जाना है। हाँ। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि श्री कृष्ण जी की शिक्षा की कभी बात नहीं हुई है। जब भी दिखाया है तो गैया चराने गए हुए हैं या दोस्तों के साथ अपनी मस्ती कर रहे हैं, माखन खा रहे हैं चोरी करके, इन सब लीलाओं को दिखाया गया है। लेकिन उनकी शिक्षा को लेकर कभी भी किसी भी सीरियल में भी नहीं दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सोचने वाला विषय है भी। आपने जो अभी बात कही, मैं उसी से एक दो बातें और कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हमने देखा है कि वो गैया चराते हैं। ये घर की स्कूलिंग है। ये भी पेरेंटिंग की एक तरीका है। वो 4 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं, 6 वर्ष के, 8 वर्ष तक उन्होंने पहले बछड़ों को चराने लेकर जाते थे, क्योंकि छोटे हैं तो तब तक बछड़ों को ही देख पाते थे। फिर बड़े होते हैं तो गैयाओं को लेकर जाते हैं। हो सकता है बड़ों के निर्देशन में लेकर जाते हो, लेकिन बचपन से ही गए। अब आप जब वन में जा रहे हो या आप अपने घर में देख रहे हो, नंद बाबा कोई छोटे व्यक्तित्व नहीं है, उनसे बहुत सारे लोग मिलने आते थे, चर्चा करने आते थे। गोकुल में जो समस्याएं होती थी उनका निदान पाने के लिए नंद जी के पास आते हैं। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन उन्हें नंद बाबा जी से या माँ यशोदा से मिल रहा था वो उनके व्यक्तित्व में उतर रहा था। और ये हमारे घर के माहौल में भी होता है। कई बार हम कह देते हैं ना, ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह कर रहा है या ये तो अपने दादाजी की तरह कर रहा है। तो वो बच्चा बिल्कुल ऐसे ABCD लिखकर ही नहीं सीखता है, जो उसे दिख रहा होता है वो उससे भी सीखता है। तो जब वो वन में जा रहे हैं, अलग अलग पशुओं की आवाजें निकाल रहे हैं, कौन सा पशु कैसी छलांग लगाता है, वो आपस में मित्रों में कंपटीशन सा हो रहा है कि कौन कितनी दूर मेंढक की तरह छलांग लगाएगा। तो इससे शारीरिक विकास भी हो रहा है। जो वनस्पति है उसकी भी समझ बढ़ रही है कि कौन सा पत्ता, कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा वृक्ष किस प्रकार से बढ़ता है। अब इसी के लिए हम एक सब्जेक्ट की पढ़ाई अलग से ला देंगे तो हम मानेंगे कि ये शिक्षण हुआ। लेकिन अगर श्री कृष्ण जी इस तरीके से सीख रहे हैं तो हम इसे नहीं मानेंगे। पर ये एक तरीका है और मैं सभी माता पिताओं से कहना चाहूँगी कि आज के समय में भी ऐसा कीजिए। आप अपने बच्चे को घर के, मॉल के, स्कूल की दीवारों में मत कैद कीजिए। आप जब संभव हो सके उसे आश्रम लेकर जाइए, आप बाहर कभी पहाड़ों पर ले जाइए, कभी समुद्र के पास ले जाइए और सिर्फ घूमिए मत,
बहुत ही इनफॉर्मली चीजें होती हैं, मतलब आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा। बच्चे के अंदर इतनी जिज्ञासा होती है कि खुद अपने आप को प्रशिक्षित कर लेता है, आपसे इतना सवाल पूछेगा, इतने सवाल पूछेगा कि उससे उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो ये हम सभी माताओं पिता को करना चाहिए, श्री कृष्ण जी से ये सीखना चाहिए कि हमें पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए और कैसे हम श्री कृष्ण जी जैसा बालक अपने बालक का व्यक्तित्व श्री कृष्ण जी जैसा गठित कर सकते हैं। आपने जब ये प्रश्न किया था तो आपने जैसे गैया चराने की बात की थी, आपने माखन चोरी की भी बात की, तो वो छोटे से बालक की एक रणनीति है। उसे ये समझ में आ गया है, लोग आके नंद बाबा जी से बात करते होंगे और उसने देखा होगा कि किस प्रकार से जो यहाँ पर गौधन है, इतनी सारी गायें हैं, उनकी सेवा की जा रही है। उस समय में गौधन ही होता था, मतलब जिसके पास गायें हैं वो रिच है, धनवान है। तो जो गौधन है, अब गाय से संबंधित जितनी चीजें होती हैं, चाहे उसका गोबर हो, चाहे उसका दूध हो, ये सब औषधि हैं। तो वो छोटा सा बालक ये सोच रहा है कि कर के रूप में हम कंस के यहाँ ये सब सामान क्यों भेज जा रहे हैं। वहां के लोग उसके अपने मुष्टिक जो पहलवान हैं वो बलशाली हो जाएंगे, लेकिन गोकुल में रहने वाली ये गायें और जिनकी ये गायें हैं वो लोग बीमार से रह जाएंगे, वो बल नहीं प्राप्त करेंगे, उनको अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होगा, उनको पोषण प्राप्त नहीं होगा। तो वो क्या करता है, अपने छोटे साथियों को ले लेते हैं और कहते हैं कि अब हम, पहले तो समझाने का प्रयास किया होगा लेकिन बड़े लोग कहाँ आसानी से बात मानते हैं, तो उसने क्या करा, ये सोचा कि इनके घर का माखन ही खा लो, सबसे बेस्ट है माखन खा लो। अब माखन कंस के यहाँ नहीं जाएगा और यहाँ के जो मेरे मित्र हैं ये अच्छे से पुष्पित पल्लवित होंगे, इनको पोषण मिलेगा, ये बलवान हो जाएंगे। तो उनके हर कार्य में एक शिक्षा निहित है, बस हमारे नजरिए में अंतर है कि हम भगवान को किस स्वरूप में देखें और उनसे क्या प्राप्त करें। देखिए, यदुवंश जो है बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत समृद्ध था, तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी आसानी से और इतना बुरा अंत हो गया? ये जो आपने सवाल किया, जब मैंने पहली बार महाभारत का मौसल पर्व पढ़ा था, मौसल पर्व में यदुकुल के अंत की बात है। जब मैंने ये पढ़ा था तो मैं इतना रोई थी कि मुझे उसके 1 घंटे बाद मंच पर भी जाना था और मैं मंच पर भी रोती रही थी ये बात करते हुए। और वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे, मानो श्री कृष्ण वहीं स्वयं उपस्थित हो गए हों। उस दिन इतना दिव्य लग रहा था, वहाँ पर सब लोग रोने लग गए थे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जिनका पूरा जीवन, मैंने जैसे अभी बात खत्म ही की थी कि उनका जीवन ऐसा है, उनके कार्य ऐसे हैं कि हर कार्य में एक शिक्षा निहित है। वो कुछ भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के नहीं कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए एक संदेश भी है। हमारा जन्म जो यहाँ पर हुआ है वो बिना किसी हेतु हुआ ही नहीं है। अवश्य हमारे जन्म के पीछे कोई ना कोई हेतु तो है। जो लोग उस हेतु को आत्मसात कर लेते हैं वो लोग बड़े हो जाते हैं, वो श्री राम कृष्ण परमहंस जी जैसे पहचाने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जैसे पहचाने जाते हैं। और जो आत्मसात नहीं करते हैं वो हम जैसे साधारण लोग होते हैं, जो केवल कुछ पढ़ लिख कर नौकरी करना या परिवार संभालना या कहीं घूम फिर आना तक सीमित रह जाते हैं। ये सब करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम इसी चीज को उद्देश्य के इर्द गिर्द घुमा ले तो ये सब कार्य भी, घूम कर आना, परिवार संभालना, क्या श्री कृष्ण ने नहीं संभाला? उन्होंने भी तो संभाला था। तो तब दायित्व के रूप में करेंगे, उस उद्देश्य को समझकर करेंगे तो ये कार्य और बड़ा हो जाएगा। तब ये कार्य आपके ईश्वर से जुड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस कार्य के लिए आपको भेजा था और आपने उस कार्य को समझ लिया, वो एक हो गए। तो आप तो अपने भगवान की, चाहे जिसे भी आप मानते हो, तो आपने तो उन्हें पा लिया। यही तो उनकी भक्ति है कि उन्होंने जो कार्य आपको दिया वो आपने समझा और किया। तो जब श्री कृष्ण जी का ये वाला समय होता है, जो उनका अंत समय होता है, यदुकुल बहुत ही विलक्षण कुल था। यदुकुल नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो चंद्र वंश से हैं। भगवान राम सूर्य कुल से हैं और ये इधर
चंद्र कुल से हैं। और इन्हीं जो चंद्र कुल है उसके नीचे बहुत सारे छोटे 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 कुल हैं, जिसमें भोज वंश है, अंधक वंश है, यदु वंश है, वृष्णि वंश है। तो श्री कृष्ण जी वृष्णि वंश के हैं। तो ये सारे वंश आपस में साथ में रहते हैं। अब ये सारे लोगों को महाभारत के युद्ध के बाद, या कह लीजिए काल के, क्योंकि श्री कृष्ण जी को श्राप मिला था, गांधारी से श्राप मिला था। उस श्राप के चलते आप समझ लीजिए क्या काल ने ऐसे करवट ली, कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि ये सब लोगों ने अपने ही स्वामी की, श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं थी, जो पूरे जगत को उन्होंने दी, जिन शिक्षाओं पर आज ये समाज चलता है, वो उसके ही कुल ने उसे अपनाया नहीं। और आपस में लड़ना, झगड़ना, घृणा करना, मदिरा का पान करना, ये सब करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं उन्हें अहम हो गया कि हम तो इनके वंशज हैं, हमें तो इस चीज़ का ज्ञान है, या हमें इस चीज़ का ज्ञान है। उन्हें लगा कि उनका तो अंत हो ही नहीं सकता, और इसलिए उन्होंने जो गलत दिशा होती है, गलत व्यवहार होता है, उसे अपना लिया। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें टोका नहीं, रोका नहीं, बहुत समझाया। और जब इस श्राप के साथ साथ कुछ एक और श्राप उन्हें मिलता है। विश्वामित्र जी हैं और एक दो ऋषि और हैं, वो लोग जा रहे हैं, उनके सामने इन्हीं के वंश के साम जो पुत्र है श्री कृष्ण जी का, और कृतवर्मा है, और एक दो लोग हैं, ये हास्य उपहास कर रहे हैं एक दूसरे का, और ऋषियों के पास भी वो भद्दा मजाक करने पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें श्राप मिल जाता है। उसके बाद भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम लोग, अब कोई रोक नहीं सकता है, तीर्थ यात्रा करो और मदिरा का पान छोड़ दो। लेकिन उसके बाद भी उनके आंखों के सामने भी वो लोग रुके नहीं। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि श्री कृष्ण जी ने रोका क्यों नहीं? जब जिस व्यवहार के आचरण के लिए वो हमें समझाते हैं, लेकिन उनका कुल उसका आचरण नहीं कर रहा, बार बार समझाने के बाद भी नहीं कर रहा, तो वो तो ईश्वर है, वो सही गलत में अंतर कर सकते हैं, लेकिन अपने की वजह से सही गलत में अंतर नहीं करेंगे कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे वंशज हैं, तो मैं इनका गलत कार्य भी सहन करूं। वो जगत के ईश्वर हैं और उन्हें तो न्याय करना है। अगर दूसरा गलत है, दूसरे के लिए न्याय है, तो अपना वंश भी तो न्याय के उससे ही चलेगा, क्योंकि वो जगत के ईश्वर हैं। तो वो इस चीज में पक्षपात नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए जब ये परिस्थिति आ गई कि ये किसी भी प्रकार से धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, इनका जो व्यवहार है वो धर्म अनुकूल नहीं है, मदिरा का पान कर रहे हैं, उस समय श्री कृष्ण जी, बस उन्हें पता होता है कि अब गांधारी का जो श्राप है वो फलीभूत होने वाला है, और ये काल जो है ये अब नहीं रुकेगा। तो फिर वो कुछ नहीं करते हैं, उनकी आंखों के सामने उनका वंश एक दूसरे को मारता है। और श्री कृष्ण जी को ये पता होता है कि उनके सिवा उनके वंश का नाश भी कोई नहीं कर सकता था, वही कर सकते थे, वही कर सकते थे। इसलिए जब सात्यकी और कृतवर्मा में बहस होती है, और वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे की गर्दन काट देते हैं। सात्यकी बहुत प्रिय मित्र होते हैं श्री कृष्ण जी के, श्री कृष्ण ये देख नहीं पाते हैं। मतलब वो व्यक्ति कितना सहेगा, वो कितना सहेगा, वो अपने सामने अपना प्रिय मित्र, अपने प्रिय पुत्र, इन सबको लड़ते झगड़ते देख रहे हैं। जब आप सोचिए, एक पिता, घर का जो पिता होता है, घर में मान लीजिए 3-4 बच्चे हैं, मान लीजिए एक बिस्किट पे ही अगर उनके बच्चे लड़ने लग जाएं, तो माता इतनी सी बात पर या पिता इतनी सी बात पर व्याकुल हो उठते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं कि ये लोग एक बिस्किट के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कितना कुछ घर में लाके दे रखा है, या मैं कितनी मुश्किल से सबके लिए सब कुछ लेकर आता हूँ या लेकर आती हूँ, और ये इतनी सी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, ये इतनी सी चीजों के लिए साथ नहीं रह सकते हैं। घर में हर किसी के घर में ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियां आए दिन होती रहती हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि मैं कैसी माँ हूँ या मैं कैसा पिता हूं। तो अगर हमें वो पीड़ा महसूस होती है, तो वो भगवान कृष्ण है, उनका पूरा वंश
उनके सामने युद्ध कर रहा है। जब सात्विकी को मारते हैं उनसे नहीं रुका जाता है और वो एरका घास जो तलवार की तरह वार करती है उसको उखाड़ते हैं और उससे मारने लग जाते हैं, और उन्हें देखकर बाकी सब लोग भी उस घास को निकालते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं और श्री कृष्ण जी थक हार कर बैठ जाते हैं। तो उन्होंने अपने कुल के वंश, जो अपना वंश है, उसको मारने का जो प्रयास है वो उन्होंने प्रारंभ किया। बाद में फिर किसी ने भी किसी को नहीं छोड़ा। और इससे भी आगे की अगर बात कहूँगी तो आप बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी पीड़ा अंत समय में श्री कृष्ण जी ने महसूस करी है जिसका वर्णन भी बहुत मुश्किल होता है। अंत में ना बहुत बहुत ही, मतलब हम सोचते हैं कि जो किसी शस्त्र का प्रहार होता है वो बहुत पीड़ादायी होता है। मुझे ऐसा लगता है जो मन पर जो प्रभाव पीड़ा का पड़ता है वो असहनीय होता है, वो सहन नहीं किया जा सकता। द्वारिका नगरी डूबी थी उस दौरान, तो तभी भी समुद्र के अंदर है, इसके तो साक्षात बहुत प्रमाण मिल चुके हैं। तो उस समय भी चाहते तो श्री कृष्ण जी जो है रोक सकते थे चीज़ों को, लेकिन उन्होंने रोका ही नहीं। यही होता है अंत में, वो जब ये सब होता है सब एक दूसरे को मार देते हैं। और श्राप में भी कुछ ऐसा ही था कि जब ये श्राप फलीभूत होगा तो उसके बाद उनके और बलराम जी के अलावा और कोई बचेगा नहीं, और ये दोनों तो स्वयं भगवान हैं, भगवान स्वरूप हैं उस समय, तो ये अपनी जो प्राण है ये खुद त्यागेंगे और बाकी कोई बचता नहीं है। तो श्री कृष्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं, बड़ी ही मुश्किल से वो महल वापस पहुंचते हैं, उनके बलदाऊ भी नहीं बचे होते हैं, वो अपने प्राण त्याग चुके होते हैं। उनका संदेश कोई महल तक लेकर जाए यह तक भी कोई उपस्थित नहीं होता। मतलब वो व्यक्ति इतनी पीड़ा में है, उसने अपने कुल का नाश, हर ओर खून, हर ओर लहू, अपने अंश का, अपने पुत्रों का, अपने पौत्रों का, प्रद्युम्न उनका जो पौत्र है उनके सामने क्या प्रेम नहीं करते होंगे, कितना प्रेम करते होंगे, लेकिन अपने सामने वो सब कुछ देख रहे हैं, वो कितना असहनीय होगा। उसके बावजूद वो जाते हैं महल, न जाने कैसे पहुंचे होंगे, उनका संदेश ले जाने के लिए भी कोई नहीं था, न जाने कैसे महल पहुंचे होंगे। महल पहुंचते, महल में जितनी स्त्रियां होती हैं उनके पैरों में, कभी कोई उनको पकड़ के खड़ा है, कोई उनके पैरों में पड़ा है, किसी का पुत्र चला गया तो किसी का पति चला गया, तो किसी का पिता चला गया, तो किसी का भाई चला गया। वो सब उनसे शिकायत कर रहे हैं कि अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं बचा है, अब आप हमें मत छोड़ कर जाइएगा। लेकिन श्री कृष्ण जी को पता है कि यह अब संभव नहीं है, और वो अपने पिता को जाकर यही संदेश देते हैं कि अब मैं भी नहीं रहूंगा अपने पिता से, जो न जन्म पे उन्हें प्रेम दे पाए और इस अंत समय में भी उनका प्रेम नहीं मिला। वो उनसे जाके कह रहे हैं कि पिताजी अब मैं नहीं रहूंगा, और मैं नहीं रहूंगा तो ये द्वारका नहीं रहेगी। इसलिए मैंने अर्जुन तक ये संदेश पहुंचवाया है, दारुक के माध्यम से पहुंचवाया होता है, तो कि अर्जुन अब आएंगे, वो ही आपको और सभी स्त्रियों को संरक्षण देंगे, और अब मैं नहीं रहूंगा। उस पिता का जब मैं जीवन सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का पिता होने का तो उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन भगवान जो कष्ट से बंध गए, उनके माता पिता ने भी उतना ही कष्ट सहा है। बचपन से उनका पुत्र उन्हें मिला नहीं, और जिस समय मिला है उस समय उस पर प्रेम लुटा नहीं सकते। श्री कृष्ण जी तो निरंतर चलते जा रहे हैं, कभी हस्तिनापुर हैं तो कभी द्वारका हैं, तो कभी कहीं हैं तो कभी कहीं हैं, तो अपने पिता का तो, अपने पुत्र का तो कोई प्रेम उन्हें मिला नहीं। और अंत समय में भी वो ये आकर कह रहा है कि मैं नहीं रहूंगा। मतलब पिता को ये कहीं ना कहीं मन में होता होगा ना, मेरी चिता को तो ये अग्नि देगा, हर पिता को रहता है। उनको ये पता है कि ये भी संभव नहीं होगा, और ये अपने प्राण त्यागेगा, उस समय में भी मैं नहीं होऊंगा। तो भगवान होना, भगवान जैसा जीवन होना, इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम भगवान से जितना कुछ मांगते हैं, हम ये तो सोच के देखें कि उसने भी तो कभी किसी से मांगा होगा ना। आज के समय में उनके ऊपर इतने भद्दे गाने बनते हैं,
बहुत। इतने भद्दे गाने, भद्दे भजन भी बनने लग गए हैं। इतना बुरा चित्रण होता है उनके व्यक्तित्व का, जिसकी मैं यहाँ बोल नहीं सकती क्या क्या बोला जाता है। उसको हम आज तक नहीं छोड़ते हैं। उसने पूरा जीवन कष्ट सहा, आज तक उसके चरित्र पर वो लांछन सह रहा है। और हम किस नाम के भक्त हैं कि हम कभी अपनी आवाज मुखर होकर बोलते नहीं हैं कि हमारा भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा भगवान ऐसा कैसे हो सकता है। हम उसके चरित्र पर इतने भद्दे गाने बनाते हैं, वहां हम ये नहीं सोचते कि जिसके चरित्र पर हम लांछन लगा रहे हैं, द्रौपदी को बचाने के लिए कौन पहुंचा था? वही पहुंचे थे। और हम उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। अच्छा ये बताइए आप कि गांधारी जी जो हैं, जो श्राप दी थी उनको श्री कृष्ण जी को, तो कैसे उन्होंने श्राप दे दिया? क्योंकि देखिए जीत तो वहाँ पांडवों की हुई थी, तो फिर बेचारे श्री कृष्ण को ही क्यों रडार पे ले लिया उन्होंने? मतलब ये क्या था? श्री कृष्ण जी जैसा विशाल व्यक्तित्व नहीं हो सकता कोई। गांधारी का श्राप उन्हें क्यों मिला, उसके पीछे उद्देश्य है। जब स्त्री पर्व आता है महाभारत में, और जब सब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, उसके बाद जो स्त्रियां विधवा हो गईं, किसी का भाई नहीं रहा, किसी का पिता नहीं रहे, वो सभी स्त्रियां जाती हैं, सब विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, बुरी तरह से रो रही हैं। वहीं गांधारी भी देख रही हैं कि कुछ नहीं बचा है, कुछ भी तो नहीं बचा है, मेरा पुत्र नहीं, एक भी पुत्र नहीं बचा कोई है, वंश में कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं। 100 पुत्रों की पुत्रों की, माता हाँ। थी, लेकिन कुछ भी नहीं बचा है। तो वो उस समय विलाप करने के बजाय, वो बहुत क्रोध उनके मन में भरा हुआ है, बहुत क्रोध। उनके मन में ही नहीं, धृतराष्ट्र के मन में भी वो क्रोध पनप रहा है। अब श्री कृष्ण जी उस क्रोध को भांप गए हैं, और इसीलिए उस जगह पर वो पहुंचते हैं। वो दृष्टा है। अभी मैं अगर बात करूं तो उन्होंने बहुत सारी रणनीतियां जो खेली, जो महाभारत का जो युद्ध हुआ, हाँ। उसमें हर चीज के पीछे, हर गतिविधि के पीछे, हर कार्य के पीछे एक विशाल सोच है। कोई भी कार्य, मैंने पहले भी कहा, निरुद्देश्य हुआ ही नहीं। तो वो वहां पहुंच जाते हैं, उन्हें वो उस क्रोध को वो भांप लेते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अब गांधारी उन पे चिल्लाने लगती है, उन पे गुस्सा करने लगती है कि तुम वाक्पटुता में माहिर हो, तुम जैसी वाक्पटुता तो किसी में भी नहीं है, यहाँ पे इतने सारे वंश हैं, किसी में भी नहीं है। तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका। तुमने क्यों कौरवों और पांडवों को नहीं समझाया? अब आप बताइए, क्या नहीं समझाया था? क्यों नहीं, दोनों तरफ समझाया था। शांति प्रस्ताव हाँ, लेकर गए थे, वो खुद गए थे, खुद गए थे। कौरवों को भी समझाया उन्होंने, और पांडवों को भी समझाया उन्होंने, बहुत प्रयास किया, लेकिन जो होना था वो होना ही था। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया। अब गांधारी उन पे चिल्लाए जा रही है इस बात के लिए कि तुम तो भगवान हो, तुम सब जानते थे कि ये होगा, तुम्हें रोकना चाहिए था, तुमने नहीं रोका, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसा मेरे साथ हुआ, आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे कुल में भी ऐसा होगा। तुम्हारे कुल के लोग आपस में युद्ध करेंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, केवल तुम और तुम्हारा भाई बचेगा। इसके बाद एक गतिविधि और होती है, जब पांडव आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं, भाई उनके यहाँ भी कोई नहीं बचा है, और माता कुंती क्योंकि उसी महल की बहू है, तो वो वहीं रहने के लिए ऐसा वो चाहती थी कि वो वहीं रहे, तो वो भी वहीं, तो आशीर्वाद लेने गए। अब घर में बड़े तो वही बचे हैं, वो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं धृतराष्ट्र से। अब जब सब कुछ नष्ट हो गया था, सही गलत में ही तो युद्ध था, अब बड़े हैं तो इतनी सोच तो होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो कितने उदार हृदय के हैं, और शायद श्री कृष्ण जी की वजह से हैं, तो वो इतने उदार हृदय के हैं, इस सब के बाद भी वो धृतराष्ट्र, गांधारी जी और कुंती से आशीर्वाद लेने जाते हैं। अब उनसे तो मिल लेते हैं युधिष्ठिर से। जब भीम की बारी आ रही होती है, श्री कृष्ण जी उस समय भी भाप लेते हैं कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, बहुत क्रोध है मन में। भीम को वो पकड़ लेते हैं
और एक पुतला होता है जिस पर दुर्योधन रोज अभ्यास करता था भीम को मारने का। तो हाँ। भीम का एक लोहे का पुतला बनाया हुआ था हाँ। कि युद्ध का अभ्यास वो उस पुतले के साथ करता था। उस पुतले को आगे कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ तो होगा, क्योंकि वो हाँ। क्रोध वो भांप पा रहे थे। तो उस पुतले को आगे कर दिया। और धृतराष्ट्र कम बलशाली नहीं थे, नेत्रहीन ही तो थे, लेकिन वो बहुत बलशाली थे। न जाने कितने हाथियों का बल था, मतलब कंपैरिजन करूं तो मैं। तो उस लोहे के पुतले को वो नष्ट कर देते हैं आलिंगन करते हुए। इतना क्रोध था। अगर वो उस समय उस पुतले को आगे नहीं करते तो भीम के प्राण नहीं बचते। तो इन दोनों प्रसंग को बताने का मेरा उद्देश्य ये है, इसीलिए वो श्राप धारण करते हैं कि अगर मैं इस समय इनके सामने उपस्थित नहीं होऊंगा तो ये श्राप ये पांडवों को देंगी, और धर्म की स्थापना के लिए जो इतना बड़ा युद्ध हुआ वो तो निरुद्देश्य रह जाएगा। हाँ। श्राप उन्हीं को मिल जाएगा। तो जो आगे कार्य होना है, धर्म की जो स्थापना होनी है, वो तो उसका कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। इसलिए वो स्वयं वहां उपस्थित होते हैं, उनका श्राप धारण करते हैं और मुस्कुराते हुए धारण करते हैं। ये श्री कृष्ण जी की एक ऐसा गुण है जो मुझे सबसे प्रिय है। कोई भी परिस्थिति हो, कितना कष्ट उन्होंने सहा, लेकिन वो निरंतर मुस्कुराते ही रहते हैं। हर परिस्थिति में वो मुस्कुराते ही रहते हैं, चाहे वो कष्ट का समय हो, चाहे सुख का, दुख का। उनकी मुस्कान के तो न जाने कितने लोग कायल हैं, कितने लोग भक्ति में ये प्रयास करते हैं कि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाए। तो उस समय भी वो मुस्कुराते हुए वो श्राप धारण करते हैं और कहते हैं कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, आपने अपने पुत्रों को साधु समझा, आपको कई बार ये दिखाने का, समझाने का प्रयास किया गया कि आपके पुत्र गलत कर रहे हैं। क्या द्रौपदी के साथ जो हुआ, गांधारी उससे सहमत थी? नहीं थी। वो अंदर वो भी रोष प्रकट करती है, लेकिन रोकती तो नहीं है ना। नहीं। तो उन्होंने तो रोकने का प्रयास नहीं किया। यही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कार्य आपको करना था आपने नहीं किया, लेकिन आप मुझे श्राप दे रहे हैं तो मैं इसे खुशी खुशी धारण करता हूँ जी। तो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, अपने पूरे वंश का त्याग किया। अच्छा, ये बताइए कि अर्जुन जो थे बहुत ही महान योद्धा थे, उन्हें हर चीज़ की शिक्षा थी, हर चीज़ वो कर सकते थे, तो फिर से कृष्ण जी ने वो जो है उनके सारथी क्यों बन गए? हे पार्थ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। सारा जितनी राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी, सब श्री कृष्ण कर रहे थे, और गीता का जो ज्ञान था वो भी श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को दे रहे थे। ये पूरा जो प्रसंग है, इसके ऊपर हम लोग जो है जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना? वहाँ पे तो और भी लोग थे, भीम थे, नकुल थे, बहुत लोग थे वहाँ पे, तो उनके नज़र में अर्जुन ही क्यों नजर आए? देखिए, आपके प्रश्न के दो पहलू हैं कि एक तो श्री कृष्ण जी जहाँ युद्ध के लिए सारथी बने तो भगवत गीता में वो क्या ज्ञान दे रहे हैं? हाँ, क्यों अर्जुन जी को ये ज्ञान दे रहे हैं? और दूसरा प्रश्न का ये पहलू है कि अर्जुन जी ही क्यों? अर्जुन जी को वो परम तप कहते हैं। बाकी लोग, जो बाकी 4 पांडव हैं, वो अर्जुन जी जैसे वो तपस्वी जरूर अवश्य हैं, लेकिन अर्जुन जी जैसे परम तपस्वी नहीं है। अब जैसे आप, इसके लिए मैं उदाहरण दूंगी कि भीम हमेशा गुस्से से आग बबूला रहते हैं, तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में या तो उनके गुस्से को शांत करना हुआ, या उनके गुस्से को ही इस्तेमाल किया गया इस तरीके से कि वो उस परिणाम को लिया। जैसे जरासंध का वध, हाँ, चाहे तो श्री कृष्ण जी भी कर सकते थे। द्वारका पर या श्री कृष्ण जी पर 18 बार उन्होंने आक्रमण किया, 17 बार लड़े भी हैं, हारे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भीम जी जो उनके साथ सामने लाने थे, युद्ध उन्हीं से करवाना था। श्री कृष्ण जी का एक तरीका है जो उनको पढ़कर मैं जानी समझी हूँ, जो जिसके लिए उचित है उसी से वो कार्य होगा। वहां चाहते तो युद्ध खुद से कर सकते थे या अर्जुन जी से करा लेते, लेकिन जरासंध जितना बलशाली था उसकी तुलना में भीम ही वहां खड़े हो सकते थे। भीम के पास ही उतना बल था, और कितने 27-28 दिन तक वो युद्ध चला भी है, लेकिन
उस युद्ध का अंत कैसे होना है वो इशारे से श्री कृष्ण जी ही बताते हैं कि किस प्रकार वो तिनके को तोड़ते हैं और एक तिनका अलग फेंक देते हैं, एक अलग फेंक देते हैं। तो वो तकनीक जरूरी वो खुद बता रहे हैं, लेकिन उचित उनका लड़ना भीम जी से था। ऐसे ही युधिष्ठिर जो थे, वो धर्मराज कहते हैं हम उनको, वो किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलना या धर्म के विरुद्ध जाने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन कई रणनीतियां ऐसी होती हैं जो लगती हैं कि धर्म के विरुद्ध जा रही हैं, लेकिन होती नहीं है। जिसके लिए उदाहरण के लिए मैं ये कहूँगी कि कर्ण जिस समय अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं, उनका पहिया फंस जाता है दलदल में, तो वो पहिया निकालने के लिए नीचे उतर जाते हैं। उस समय वो अर्जुन को उल्हाना देने लग जाते हैं कि जब क्षत्रिय निहत्ता हो तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। उस समय श्री कृष्ण जी उनसे बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जिस समय लाक्षागृह में तुम इनको मारने की तैयारी कर रहे थे, क्या वो धर्म नियत था? जिस समय द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, क्या वो धर्म नियत था? तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? तब तुम्हारी जो धर्म की उल्हाना थी, तब वो कहाँ गई थी? आज तुम्हें यहाँ पर अपने लिए धर्म याद आ रहा है, लेकिन जब इनके साथ इतने गलत काम किए, दुष्कर्म किया और वो कार्य किए जो धर्म के निहित नहीं थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? तो वो कहते हैं अर्जुन को, तुम प्रहार करो, अन्यथा कर्ण नहीं मारा जा सकता। इसीलिए तो वो रणनीति को उस हिसाब से टालना मटोलना ये श्री कृष्ण जी जानते थे। तो ये कला अर्जुन जी आत्मसात कर सकते थे और कोई नहीं। अब जैसे अश्वत्थामा मारा गया, ये कहना द्रोणाचार्य को, अब ये युधिष्ठिर से क्यों करवाया गया? क्योंकि उन्हीं पर बिलीव किया जा सकता था कि वो झूठ नहीं बोलते। कोई और भी बोलता तो ये हो जाता कि झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनसे अब वो माने ना। लेकिन अश्वत्थामा हाथी भी तो मारा गया था, इसलिए वो मानते हैं। तो हर किसी के अंदर एक अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्वालिटी होती है। अर्जुन जी के अंदर वो थी, और वो श्री कृष्ण जी के मित्र ही नहीं थे, सारथी ही नहीं थे, वो उनके गुरु थे। अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को गुरु जैसा प्रेम करते थे। और ये ट्रांजिशन आपको गीता में पढ़ने को मिलेगी कि किस प्रकार वो शुरुआत में उनकी बात शुरू होती है, और जहाँ 18वें अध्याय तक हम चलते चलते आ जाते हैं, तो कहाँ उनका श्री कृष्ण जी को लेकर जो परसेप्शन है, जो थॉट है, वो कितना विशाल हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने जो कुछ कहा वो तुरंत आत्मसात कर लेंगे, वो तुरंत इन एक्शन आ जाएंगे। अब आर्मी में जो लोग होंगे, उनको कैसा कमांडर चाहिए और कमांडर को कैसी फौज चाहिए कि जो वो कहे तुरंत इन एक्शन आए। अब वो अगर उस पर विचार विमर्श करने लग जाए कि वो तो ये कह रहे हैं, ऐसा कहना करना संभव नहीं है, तो वहां तो हम हाथ धो बैठेंगे बहुत सारी चीजों से, युद्ध ही हार जाएंगे। तो अर्जुन जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो श्री कृष्ण जी की बात को बिना किसी बहुत विचार विमर्श के समझेंगे और बहुत जल्दी एक्शन में लेकर आएंगे। वो उन्हें सखा ही नहीं, हर बहुत सारे स्वरूपों में उन्हें मानते और पूजते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है जिस पर मैं प्रकाश थोड़ा डालना चाहूँगी, वो ये है कि एक तरफ तो वो युद्ध में सारथी बनकर खड़े हैं, और ज्ञान किस चीज़ का दे रहे हैं कि हमें साधना कैसे करनी चाहिए, हमें तप कैसा करना चाहिए। खड़े वो युद्ध में। अब बीइंग अ टीचर वो नहीं ये सिखा सकते थे कि अपना धनुष इस तरीके से पकड़ो, इस तरीके से प्रहार करो, लेकिन ये सब अर्जुन को ज्ञात है। अर्जुन क्या कर रहे हैं वहां पर? वो अपने शस्त्र ही छोड़ चुके हैं। इतना बड़ा योद्धा है, और इस युद्ध की ना जाने कितने दिन से बात चल रही है, तैयारी चल रही है, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में आके वो हताश हो गए। अपने ही लोगों से लड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इसीलिए वो उस युद्ध क्षेत्र में धर्म क्षेत्र का ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार किसी भी मनुष्य को निर्लिप्त भाव से जीना चाहिए, किस प्रकार किसी भी मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण लाना चाहिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सब की बातें करते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि युद्ध क्षेत्र पर क्यों करते हैं। इसका जो मुझे लगता है कि उन्हें वो केवल युद्ध करने के लिए नहीं तैयार कर रहे थे, उन्हें वो केवल उन्हीं दिनों के लिए नहीं
तैयार कर रहे थे जहाँ पर महाभारत का युद्ध होना है, उन्हें वो धर्म की स्थापना के लिए तैयार कर रहे थे। उस क्षण में कहा गया था, आप मुझे प्लीज बताइएगा इसके बारे में, कि सब सृष्टि वहाँ उस समय रुक गई थी जब वो ज्ञान दे रहे थे, और वो उस रूप में, पूरे रूप में आ गए थे श्री कृष्ण। ऐसा कुछ हुआ था क्या? इसके लिए जो मेरा मानना है, मैं वो ये कहूँगी कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हम आंखों से नहीं, दृष्टि से करते हैं। सब लोग वहां पर उपस्थित थे, युद्ध भूमि में वो वहां खड़े थे, लेकिन सबके पास वो दृष्टि नहीं थी जिससे उनके विराट स्वरूप के दर्शन हो। अर्जुन जी को भी वो दर्शन 11वें अध्याय से पूर्व नहीं हुए हैं, उन्हें वो सारथी के रूप में ही दिख रहे हैं, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें वो दृष्टि देता हूँ, और उस दृष्टि से वो भगवान के विराट स्वरूप की दर्शन करते हैं। हम भक्तमाल में बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, बहुत सारे भक्तों की कहानियां पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग आपके चैनल पर, आपके जब ये पॉडकास्ट को सुनेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भक्त होंगे, और उनके जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में न जाने ऐसा क्या क्या घटित होता होगा जहां उनको ये लगता होगा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वरीय शक्ति है। हाँ, ये जो कुछ भी हो रही है, ये जो परिस्थिति बनाई गई है, ये साधारण नहीं है, ये किसी ने तो किया है। तो ये समझने के लिए, ये देखने के लिए आंखों की नहीं जरूरत होती, दृष्टि की जरूरत होती है, जो उस समय श्री कृष्ण अर्जुन जी को देते हैं। एक जैसे आपने बात किया, कर्ण की बात की यहाँ पर हमने, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों की आपने बातें की। एक चीज़ बताइए, कर्ण को तो पता ही था कि अर्जुन मेरा भाई है, और ऐसा हमें सुनने में मिला है। अब देखिए, आप वाचिका हैं, आपको बहुत चीज़ें पता है, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, तो जानने की इच्छा मेरी भी है। कर्ण को तो पता था कि अर्जुन जो है मेरा भाई है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया था कि जानबूझ के जो है कर्ण पहिए के नीचे आके बैठ गए थे, और वो नाटक कर रहे थे उस तरीके का। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, शस्त्र था ही नहीं। वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिल के किया था कि इस तरीके से अर्जुन मुझे मार नहीं सकते, मुझे इस तरीके से जो है ये काम करना पड़ेगा, इस तरीके की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, तब जाके ही मेरा वध हो पाएगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। महाभारत में जो मैंने पढ़ा है उसमें इस चीज का कोई उल्लेख नहीं है। ये बात और कथा प्रचलन में इसलिए है क्योंकि आजकल हम कर्ण के प्रति, या जो कर्ण का जो स्वरूप है वो दूसरे दिशा में दिखाने लग गए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैंने महाभारत में पढ़ा है मैं उसके हिसाब से आपको बताऊं तो युद्ध की जब तैयारी चल रही थी, युद्ध देखिए भूमि पर ही नहीं होता, भूमि के इतर जब हम अपने जो हमारे टेंट्स हैं, जो सब अपने शिविरों में जाकर बैठे हुए हैं, या जब तैयारी चल रही है कौन सी सेना किसके पास जाएगी, उस समय से युद्ध शुरू हो चुका होता है। मन में तो तैयारियां चल रही हैं, तो मन में तो शुरू हो चुका है। अब कर्ण को मारना संभव नहीं था। अब श्री कृष्ण जी की नीति समझिए। यहाँ पर नीति के तहत वो क्या करते हैं, वो कर्ण को स्वयं बताते हैं कि तुम इनके भाई हो, और माता कुंती को भेजते हैं। क्यों? ताकि मतलब जैसे आर्मी में भी होता है कि हमारा जो क्षति है, जो डैमेज है, वो कंट्रोल किया जा सके। हमें पता है कि इस परिस्थिति में या इस तरीके से डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो हम कोई तकनीक ऐसी करेंगे कि डैमेज हो लेकिन कम हो। तो वो क्या करते हैं कि माता कुंती को कर्ण के पास भेजते हैं ताकि जो क्षति है वो कम की जा सके। और उनकी जो वार्तालाप होती है उससे क्या होता है, उस वार्तालाप से कर्ण जो माता कुंती से एक वादा करती हैं कि मैं बाकी पांडवों को कुछ नहीं करूंगा, मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि अर्जुन को शुरू से ही रडार में लेके रखे हुए थे कि भाई इनसे तो मेरे 36 के आंकड़े हैं, वो तो मैं करूंगा ही। वो शुरू से था। तो वो उनसे अब क्षति कम हो गई, बाकी पांडवों को नहीं, वो उन पर प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन अर्जुन पे करेंगे। अब अर्जुन के लिए उन्होंने ये दूसरी नीति लाई, लेकिन ऐसा कर्ण ने स्वयं नहीं करा कि वो तो उल्हाना दे रहा है, उस समय धर्म याद दिला रहा है, ये पूरी वार्तालाप है। और आपको बताऊं, जिस समय कर्ण युद्ध कर रहा है,
महाभारत में हम बहुत सारी बातें करते हैं, टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं कि किस प्रकार पांडवों ने युद्ध किया और उनके तीर लगे, उनका लहू निकला। लेकिन कृष्ण जी जो सारथी बनकर बैठे, क्या उन्हें बाण नहीं लगे होंगे? जरूर लगे होंगे। लेकिन इसकी बात हम कभी नहीं करते। लेकिन महाभारत में लिखा है, और कर्ण वाले प्रसंग से ही मैं आपको बता रही हूँ कि जिस समय वो प्रहार कर रहा था, कई बाण श्री कृष्ण जी के आकर भी लगे हैं और उनके शरीर से भी लहू निकला है। और श्री कृष्ण जी कभी भी उसका उपचार पहले नहीं करते थे। पहले जितने बाकी लोग हैं सबका उपचार होगा, सबसे अंत में श्री कृष्ण अपना उपचार कराते थे, और ये रोज होता था। जो जिसके सारथी बने हैं उस पर प्रहार हो रहा है, तो असंभव है कि जो आगे बैठा हुआ हो उस पर बाण ना लगे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की बहुत सी 100 गलतियों को माफ़ किया था, उसके बाद भी माफ़ किया था। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, गलतियों की भी, क्षमा की भी कितनी एक लिमिट होती है, कितनी सीमा होती है? क्योंकि 100 गलतियाँ कम नहीं होती है। हमारे सामने अमूमन कोई 1-2 गलती करे, हम एक चलो एक बार माफ़ भी कर दे, दूसरे में नहीं करते हैं माफ़। तो श्री कृष्ण ने 100 गलतियाँ माफ़ की थी शिशुपाल की। तो गलतियों की जो सीमा है, लिमिट है, वो क्या है? इससे हम श्री कृष्ण जी इस प्रसंग से हमें क्या उद्देश्य दे रहे हैं उससे बात शुरू करती हूँ कि हम क्या करते हैं आजकल के समय में। हम जो धैर्य है वो खो चुके हैं। चाहे माता पिता का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, हम लोग इतने खाली बैठे हैं कि कुछ हुआ नहीं कि हमने तुरंत रिएक्शन दिया। वहीं हमें श्री कृष्ण जी क्या सिखा रहे हैं? धैर्य धारण करो, संतुलन लाओ अपने कार्य में भी, अपनी सोच में भी, अपने दिमाग में भी। देखो परिस्थिति क्या है। कई बार होता है ना कि हम तुरंत रिएक्ट तो कर देते हैं, बाद में जब उस परिस्थिति के बारे में सोचते हैं या वो घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो हमें समझ में आता है कि हमने तो गलत ही कर दिया। हमें तो यहाँ चिल्लाना नहीं चाहिए था, हमें तो यहाँ डांटना नहीं चाहिए था, हमें तो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब तक कार्य खराब हो चुका होता है, क्योंकि आपके शब्द, आपकी जो मुख से जो वाणी निकली है वो कभी कभी इतनी पीड़ादायक हो जाती है कि व्यक्ति पर उसका प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि आप अपने शब्द वापस तो ले नहीं सकते। आप कितनी माफी मांग लीजिए, लेकिन उस समय का जो प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ा होगा वो खत्म नहीं किया जा सकता होगा, और आप कई परिस्थिति में वो गवा चुके हो, आप उस रिश्ते को, उस व्यक्ति को गवा चुके होते हो। तो श्री कृष्ण जी हमें यहाँ पर ये सिखाते हैं कि एक तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी बुआ से ये वादा कर चुके थे कि मैं इसके 100 गलतियां इसकी माफ करूंगा। और शिशुपाल ने ना जाने क्या क्या कहा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन उसमें भी जो स्वरूप श्री कृष्ण जी का आज है, हम किस तरीके से उन्हें एक बस ऐसा पर्सनालिटी हमने बना दिया है जो बस स्त्रियों के इर्द गिर्द ही रहता है। इसको शिशुपाल ने नहीं कहा है, मतलब उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। वो उनके बारे में न जाने कितनी गलत गलत बात कह रहा है, लेकिन उनके चरित्र पर लांछन वो भी नहीं लगा पाता। तो उन्होंने इंतजार किया क्योंकि वो वादा कर चुके थे, लेकिन 100वें के बाद फिर वो नहीं छोड़ते। नहीं, फिर तो वहां पे हो ही जाता। तो हमें ऐसा करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि ये युवाओं के लिए भी है, कि आप एक तो क्षमाशील हुई, धैर्य धारण कीजिए। बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, और कितने सारे जो ये कार एक्सीडेंट्स के केसेस, और आजकल तो बहुत कम उम्र में बच्चे रिलेशनशिप्स में होते हैं और उस चक्कर में इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप कितने न्यूज़ देख लीजिए कि इसकी वजह से उसका मर्डर तक कर देते हैं। तो कितना एग्रेशन है। आप धैर्य धारण कीजिए, जो आपका है। भगवान ने आपको जिस कार्य के लिए बनाया है और कौन लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे वो भगवान ने नियत कर रखा है। उन पर विश्वास कीजिए, उनको अपने आप को सौंप दीजिए। और कभी अगर आपको स्टेप उठाना भी पड़े, आप ये देखिए कि आप स्टेप तब उठाएं जब चीजें हाथ से निकलने वाली हो। आप उस समय तो चुप रह जाते हैं जब आपके राष्ट्र के ऊपर कोई उंगली उठाता है,
आप उस समय चुप हो जाते हैं जब आपके भगवान के बारे में गलत बोला जाता है। आप उस समय चुप रह जाते हैं जब आपकी संस्कृति के बारे में, आपके देश की स्त्रियों के बारे में, आपके भगवानों के बारे में गलत बोला जाता है। आप उस समय चुप रह जाते हैं। उस समय बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, उसमें बोलना चाहिए, उस समय बोलना चाहिए। अब मैं आखिरी आपसे बात करूंगी, अपने दर्शकों के लिए ही बात करूंगी, श्री कृष्ण के भक्तों के लिए बात करूंगी। लोग भगवान के कई स्वरूपों को पूजते हैं जी। कुछ लोग घर में लड्डू गोपाल लेकर आते हैं, उन्हें पूजते हैं, और कुछ इतने अटैच्ड हो जाते हैं उनसे कि उनसे बातें भी करते हैं, उनको खाना पीना सुलाना सब कुछ करते हैं। तो भगवान का वो कौन सा स्वरूप है जो सबसे ज़्यादा फलदायी है? आप बताइए। इस पे जो मैं कहूँगी वो ये कि भगवान और भक्त एक हैं। भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं और भक्त भगवान के बिना अधूरे हैं। तो जिस स्वरूप में भक्त उन्हें देखता है, जिस स्वरूप में उन्हें पूजता है, वही फलदायी है। हम भगवान का कोई स्वरूप नियत नहीं कर सकते। भगवान तो निराकार स्वरूप में भी होता है, साकार स्वरूप में राम जी हैं, मैया हैं, श्री कृष्ण जी के इतने स्वरूप हैं। वो योगेश्वर कृष्ण, श्री कृष्ण हैं। आपने कहा लड्डू गोपाल के रूप में लोग उन्हें बालक की तरह पूजते हैं। हाँ, कुछ लोग उन्हें भाई की तरह पूजते हैं, कुछ लोग उन्हें मित्र की तरह पूजते हैं। तो ऐसा भक्त और भगवान के बीच बस रिश्ता बनना चाहिए, वो संबंध बनना चाहिए, और वो संबंध इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि मैं दुखी हूं तो सबको ही भगवान याद आते हैं, लेकिन मैं सुखी हूं तो भी मुझे वही याद आए। क्योंकि लड्डू गोपाल मैंने भी रखा हुआ है दी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कई बार ये खुद फील होता है कि लड्डू गोपाल अपने होने की प्रमाण देते हैं कि मैं हूँ। कई बार लगता है नोक झोंक भी कर रहे हैं, कई बार ऐसा मुझे कई बार लगा है। तो मैं अपने, बहुत लोग होते हैं बोलते हैं, कई लोग आते हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे लड्डू गोपाल की वीडियोस डालते हैं, और एक दो जगह पे तो उनको नॉनवेज का भोग लोग लगाते हैं। आपने देखा होगा वो वीडियो, बहुत वायरल हुआ था। तो भोग उनका कैसा होना चाहिए? क्योंकि लोगों के मन में जो गंदगी है कि उनको नॉनवेज खिलाओ या इस तरीके से खिलाओ, आप किस तरीके से बताना चाहेंगी कि हमें किस तरीके से उनको पूजना चाहिए, किस तरीके से उनका सेवा करना चाहिए? क्या दिन रात उनकी सेवा करना ज़रूरी है, या हम उनको लेकर आए हैं तो बस उनको अपने पास रखे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं? मैंने कई जगह देखा है कि हम मॉल में भी जा रहे हैं तो हाथ में भगवान को लिए हुए होते हैं, लेकिन मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ उन सभी लोगों से कि अगर आपने उन्हें गोद में टोकरी में नहीं धारण किया हुआ होता या नहीं किया हुआ, तो क्या वो आपके साथ नहीं है? अगर आप उन्हें पूज रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं, तो चाहे आप उन्हें मूर्ति स्वरूप में अपने साथ लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, अगर आप उन्हें मानते हैं, अगर आप उनको समर्पित हैं, तो वो भी आपको समर्पित है और वो हर क्षण आपके साथ होगा। इस पे मुझे गुरुजी की बताई हुई एक कहानी याद आई जो मैं आपके साथ साझा करूंगी। स्वामी विवेकानंद जी कहीं भाषण दे रहे थे और उनके सामने कई सारे लोग बैठे थे। उसमें एक व्यक्ति था जो उनको देख के अपनी कॉपी में कुछ करे जा रहा था। जो स्वामी जी हैं उनका बार बार ध्यान उस पे जा रहा था कि ये मेरे को ध्यान से सुन नहीं रहा, ये बार बार कुछ कर रहा है। जब उनका लेक्चर खत्म हुआ तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति भी उनकी ओर चलकर आ रहा था और स्वामी जी भी उसकी ओर चल के जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने क्या मेरा संबोधन ठीक से सुना? तो उन्होंने कहा लेकिन आप तो ध्यान से सुन नहीं रहे थे। उन्होंने कहा हाँ, मैं आपकी जो ड्राइंग है वो बना रहा था, आप देखना चाहेंगे? वो कहते हैं हाँ दिखाइए। और जब वो उन्हें दिखाते हैं तो स्वामी जी हतप्रभ रह जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि जो मंच है उस पे स्वामी जी किस तरीके से खड़े हैं, मंच पर माइक किस तरीके से लगा है, जितनी भी चीजें मंच से दिखाई दे रही थी वो हूबहू उसने बनाई थी, लेकिन स्वामी जी के पीछे उनके गुरु महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस जी का भी चित्र बनाया हुआ था। स्वामी जी उससे पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें जानते हो? तो वो व्यक्ति कहता है मैं तो आपको भी नहीं जानता। तो मैं उनका कैसे बना रही है? मैं तो आपको भी नहीं जानता, लेकिन
मैंने वही बनाया जो मुझे दिखाई दे रहा था या आपके पीछे खड़े थे। स्वामी जी की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। जिसे आप धारण करते हो, जिसे आप पूजते हो, जिसे आप मानते हो, आप मानकर चलिए वो हर परिस्थिति में आपके साथ है। ये मानकर आप चलेंगे तो ही आप भक्ति की जो पहली पीढ़ी है उस पर चढ़ेंगे, तभी तो भक्ति प्रारंभ होगी। और मुझे नहीं लगता कि हर समय भगवान को इस तरीके से लेकर जाने, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं आपको नहीं पता होता कि वो पवित्र हैं कैसी हैं। अब मतलब आप मॉल में जा रहे हैं, कोई वहाँ पर सिगरेट पी रहा है, हो सकता है किसी रास्ते में आप कहीं पी रहे हो, कहीं मदिरा पान हो रहा हो। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे वातावरण में आप अपने प्रभु को लेकर जाएं? आप उनसे प्रेम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में जिस तरीके से हम किसी भी मूर्ति के सामने हम प्रेम करते हैं, उनसे एक संबंध जोड़ते हैं, आप वैसे ही कीजिए। आप उनसे संबंध जोड़िए, उनकी पूजा कीजिए और उनके साथ भोजन कीजिए। आप जो खाते हैं आप भोजन उनको भोग लगाइए। तो मैंने कई घर देखे हैं ऐसे कि वो भगवान को सात्विक भोजन का ही भोग लगाते हैं। घर में सब लोग सात्विक नहीं खाते हैं, तो वो उस हिसाब से मतलब भगवान को कभी भी सात्विक भोजन के अलावा और किसी चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। आपको जो खाना है वो आपकी जीभ मांग रही है, उसके लिए आप भगवान के लिए चीज़ों को मत मोड़िए। आप भगवान को सात्विक भोजन का ही भोग लगाइए और अपने सात्विक भाव, सात्विक मन का भोग लगाइए। वो उससे जुड़ेंगे आपसे। वो आपके भोजन के इंतजार में बैठे हो ना हो, लेकिन आपके इंतजार में बैठे होते हैं कि आप कब आएंगे और आप कब उन्हें सखा की तरह उनसे बात करेंगे। आप उनके, और एक समय ऐसा आएगा जहां आप ही नहीं उनसे अपने मन की बात कह रहे होंगे, वो अपने मन की आपसे बात साझा करेंगे। वो आपसे क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं, आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, ये भक्त ही जान सकता है। सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्री कृष्ण जी की महिमा का जो बखान किया, उनकी कई ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो अमूमन कोई नहीं जानता है, और इस पॉडकास्ट से लोगों को जानकारी भी होगी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और श्री कृष्ण जी की महिमा जो आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, वो हमें अब पता चली है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जहाँ तक हो सके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला पॉडकास्ट आप किन के साथ चाहते हैं वो भी बताइए। धन्यवाद। इसके लिए मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपने मेरे लिए कहा, इसका पूरा श्रेय श्री गुरु जी को जाता है। सारा ज्ञान उन्हीं का है। यहाँ पर मैं एक माध्यम के रूप में बैठी हूँ, एक यंत्र के रूप में बैठी हूँ। यंत्री वो ही हैं, सब कुछ उन्हीं का सिखाया हुआ है। शब्द भले ही मेरे हों, ज्ञान उन्हीं का है, उन्हीं की प्रशिक्षित शिक्षित शिष्य हूँ, तो सब कुछ उनके चरणों में समर्पित है। नमस्ते।